अस्सलामुअलैकुम, एक बार फिर से खुशामदीद मेरे इस लाइव फेसबुक सेशन में। मैं हूं मोहम्मद इमरान, इंटरव्यू वाला। और आज के इस वक्त के जो हमारे गेस्ट हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार किस्म की शख्सियत के मालिक शंकर हिमादे जी। शंकर हिमादे जी का वैसे तो ताल्लुक हिंदुस्तान से है, लेकिन वो आजकल गुज़िश्ता कई बरसों से सैन फ्रांसिस्को में मुकीम है। शंकर जी के साथ आज हम मजीद बहुत कुछ उनके तजुर्बात की रोशनी में इनसे जानेंगे भी और बहुत कुछ इनसे सीखेंगे भी। तो यहाँ पर मैं प्रोग्राम को बाकायदा तौर पर आगाज करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार शंकर जी। अस्सलाम वालेकुम इमरान जी, नमस्ते। और वालेकुम रमादान आ रहा है तो उस बारे में मुबारक। आई डोंट नो द राइट। खैर मुबारक। रमादान करीम कहते हैं सऊदी अरेबिया में, आप भी वही कहते हो? जी 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 अच्छा, जी जी, रमजान मुबारक। रमजान मुबारक, एग्जैक्टली। खैर मुबारक, खैर मुबारक। माशाल्लाह। अच्छा सर, थोड़ा सा अपना एक जामे तारुफ करवा दीजिएगा, जिससे बराह रास्त जुड़ने वाली ऑडियंस, जो मेरे व्यूअर्स हैं, अगर मिसाल कोई आपको नहीं जानता तो वो आपके बारे में जान सकें। बकौल अपनी जबानी अपना एक जामे तारुफ करवाइएगा। वेल ये मुझे ज़्यादा लंबे स्पीच देने की आदत नहीं है। बस मैं बम्बई में बचपन में था। उसके बाद बचपन होने के बाद पूरे स्कॉलरशिप्स पे मेरा एजुकेशन हुआ था। उन दिनों इंडिया में अच्छे स्कॉलरशिप्स हुआ करते थे। तो पूरा मेरा एजुकेशन कम्युनिटी की वजह से और गवर्नमेंट की वजह से हुआ था। उसके बाद मैं कंप्यूटर इंडस्ट्री में था, इसीलिए मैं अमेरिका चला गया और 25 साल 30 साल ऑलमोस्ट कंप्यूटर इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और बाद में बायोटेक्नोलॉजी में भी मैंने काम किया। उसके बाद ऐसे लगा कि मैं कर क्या रहा हूँ लाइफ में। टेक्नोलॉजी तो खूब की, 3D ग्राफिक्स पे काम किया। बाद में जैसे मेरे एक सीनियर थे जिनको कैंसर हुआ था, उसकी वजह से कैंसर में थोड़ा संशोधन किया, इसके लिए बायोटेक्नोलॉजी में भी काम किया। बट ये महसूस हुआ कि लाइफ में कुछ और है, सिर्फ पैसा या सिर्फ टेक्नोलॉजी के अलावा कुछ और चीज़ें कर सकते हैं। उसी सिलसिले में मैंने काफ़ी रिलीजन में एंड मेडिटेशन में स्टडी करना शुरू कर दिया। पहले तो मैंने बुद्धिस्ट मेडिटेशन विपाशना पे काफ़ी काम किया, रेगुलर प्रैक्टिस करता हूँ अभी भी। और उसी के साथ साथ डांस एंड सूफी जिक्र में आ गया मैं, कव्वालियों में आ गया। नुसरत फ़तेह अली खान, आबिदा परवीन, ऐसे कई गायकों का सुना, बुल्ले शाह, जलालुद्दीन रूमी। तो उन सब चीज़ों की वजह से मेरा दिल थोड़ा शांत हो गया एंड मैं यही काम कर रहा हूँ आजकल। न्यूरो साइंस ऑफ हैप्पीनेस पे मेरा काम ज़्यादा चलता है। मैं लीडरशिप ट्रेनिंग्स ऑफर करता हूँ मोस्टली फॉर फ्री अराउंड द वर्ल्ड। पहले तो मैंने अपनी मातृभूमि में काम किया। मैं इंडिया गया था 3 साल, लास्ट 2016 टू 2019 ज़्यादातर मेरा काम इंडिया में रहा, ऑल ओवर इंडिया। अब मैं दुनिया भर शुरू कर रहा हूँ। मेरा टाइमिंग एंड कोरोना वायरस का टाइमिंग बड़ा मिलता जुलता था। मेरा पहला स्टॉप था साउथ कोरिया में, फिर सैन फ्रांसिस्को में और अब मैं मेक्सिको में हूँ। सही, आपके छोटे से माशाल्लाह। सवाल का मैंने लंबा जवाब दे दिया। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त सर, लंबा जवाब दिया तो इससे बहुत सारी चीजें आपके बारे में जानने को मिली और पता चला। अच्छा शंकर सर, मैं आपसे थोड़ा सा ये भी जानना चाहूंगा, गुज़िश्ता 20-25 सालों से आप आउट ऑफ कंट्री मुकीम हो चुके हैं बाकायदा तौर पर, अपने वतन को छोड़कर। ये यहाँ से वहां तक का सफर आपका कैसा रहा? इस पूरे सफर में आपने क्या कुछ पाया, क्या कुछ खोया, इस बारे में कुछ तफसीलन बताइएगा। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब हम अपने देश से दूर जाते हैं, अलग लोगों के साथ, अलग रीति-रिवाज के साथ रहते हैं, तो पहले-पहले तो इंटरेस्टिंग लगता है। जब हम टीनेजर्स थे, मैं 22 साल का था जब मैं गया था, तो पहले-पहले तो ऐसा लग रहा था कि अरे! ये कहाँ आ गया? वो हिंदी गाना है ना, ये कहाँ आ गए हम? ऐसा बहुत एक्साइटिंग लगता था। लेकिन बिल्कुल। चंद महीनों में, मतलब साल भी नहीं लगा, 5-6 महीने में ऐसा लगा कि मैं अपने मुल्क से दूर आया हूँ। ये कहाँ आया हूँ मैं? कौन है ये लोग? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं हूँ कौन? वो सवाल आने लगा। एक सवाल आता है कि मेरा मकसद क्या है? मैं क्या करना चाहता हूँ? ये क्वेश्चंस आते रहे। तो शादी भी हुई तो देसी लड़की के साथ ही शादी की। बच्चों को भी हिंदी, इंग्लिश दोनों पढ़ाया।
बट मोर इंटरेस्टिंगली जितना हम अपने प्रांत से दूर जाते हैं, कई बार अपने मुल्क की, अपने गांव की याद ज्यादा आती है, अपने बिरादरी वालों के साथ ज्यादा कनेक्शन होता है। क्योंकि अमेरिका में पहले उन दिनों आयोवा में बहुत कम इंडियंस थे, तब इंडियंस, पाकिस्तानीज, बांग्लादेशीज, श्रीलंकन सब साथ में मिलते थे, नेपालीज, जितने भी लोग हम मिलते थे साथ में मिलकर शाहरुख खान के और ऋतिक रोशन के पिक्चर देखते थे, बिरयानी और पुलाव और साउथ इंडियन सब, इडली डोसा सब साथ में खाते थे। तो अभी भी मधुर याद है कि इतना छोटा सा कम्युनिटी था उन दिनों। जिस शहर में मैं रह रहा था पहले जब मैं अमेरिका पहुंचा, तो उस शहर में करीबन 40 इंडियन और 30 पाकिस्तानी और बांग्लादेशी फैमिलीज थे। तो हम सब मिलकर, इट्स लाइक साउथ एशियन कम्युनिटी ऐसे बनाकर मिलते थे। अभी भी याद है क्योंकि अभी काफी बड़ा समाज हो गया है, लगभग सेवरल मिलियन इंडियंस अमेरिका में है। तब तो ज्यादा सेपरेशन हो गया, छोटे छोटे ग्रुप्स बढ़े, लेकिन जितने दूर हम अपने देश से जाते उतनी हमारी देश की याद ज्यादा आती है। इनफैक्ट गुलाम अली को हमने लाइव देखा था काफी अर्ली, पंडित जसराज को देखा था, तो अभी तक याद है, एक एक उन्होंने जो गाया था, एक एक जो चीज की थी, सब याद है। जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा सर, जैसा कि अभी आपने गुज़िश्ता कुछ ही लम्हे पहले कहा कि जाहिर सी बात है जब हम अपने वतन को, अपने मुल्क को छोड़कर दूसरी जगह जाते तो आपके दिल में ये ख्याल आया कि ये कहाँ आ गया मैं, और मैं सोचने लगा कि मेरा मकसद क्या है। तो इस वक्त आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे तजुर्बात हैं, 25-30 साल आप इस वक्त आउट ऑफ कंट्री में मुकीम है, बहुत सारे आपने काम किए, अपने एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन भी की, बहुत सारे आपके ज़िंदगी के तजुर्बात रहे। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि हमें एज ए ह्यूमन, अगर हम ये सोचते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी का मकसद किस तरह से तलाश करना चाहिए, हम क्यों आए दुनिया में, इस हवाले से आप अपने तजुर्बात की रोशनी में क्या बताना चाहेंगे? वेल, एक तो मैं बोल सकता हूँ, इसके लिए कोई शॉर्टकट तो नहीं है। इसके लिए हमें काफी एंड सिर्फ सोच से, सिर्फ थिंकिंग से नहीं हो सकता। अब हमें अपने दिल की ओर जाना जरूरी होता है। मैं एक जमाने में थिंकर था, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर था, बायोटेक्नोलॉजिस्ट था, पूरा दिमाग चलाता था, लेकिन दिमाग चलाने से कई चीजें नहीं समझ में आती। जैसे अगर किसी के साथ हमारी दोस्ती भी हुई, कई बार हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि हमारी दोस्ती क्यों हुई है, या मोहब्बत हो गई, तो हम नहीं बोल सकते कि क्या लॉजिक है इसके पीछे। तो ये जो गहरी चीजें हैं जिसमें हम खुद को जानना चाहते हैं, जब हम डीपर जाएंगे, जब हम अपने खुद की ओर देखेंगे, जब हम अपने उसूल की ओर, हमारे वैल्यूज की ओर, हमारे कल्चर की ओर देखेंगे, तो ये क्लियर हो जाएगा कि सिर्फ लॉजिक से काम नहीं चलेगा। तो हमें अपनी भावनाओं पे जोर रखना पड़ेगा, हमारे वैल्यूज की ओर देखना पड़ेगा, हमें अपने शरीर की ओर भी देखना पड़ेगा। इसीलिए वन रीजन वाई दरवेशों के डांसेस सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि वो लोग तल्लीन हो जाते हैं अपने शरीर में, अपने धुन में तल्लीन हो जाते हैं। लेकिन धुन में तल्लीन होते होते ऊपर वाले की याद आती है। ये बहुत जरूरी है कि हमें अपने अंदर झांक कर देखना पड़ेगा कि मैं हूं कौन, किसने ये करिश्मा कैसे कि कहां से मैं आया। एक गाना है कि मैं ऐसा क्यों हूं, मैं वैसा क्यों हूं, हिंदी में बड़ा बढ़िया गाना है, टीनेजर का गाना है। सही, बिल्कुल बिल्कुल याद बिल्कुल। आया कि मैं ऐसा क्यों हूं, मैं वैसा क्यों हूं, मैं ऐसे क्यों अटक गया हूं, मैं इन बंधनों से कैसे निकल सकता हूं। लेकिन अगर हम इन बंधनों की तरफ ध्यान से देखें, टेक्नोलॉजी मदद कर सकती है, लेकिन टेक्नोलॉजी सभी प्रॉब्लम्स तो नहीं निकाल सकती। जैसे अभी कोरोना वायरस का प्रॉब्लम है, ओवरनाइट तो नहीं हो सकता उसके लिए मेडिसिन। तो हमें ध्यान देना है कि हमें अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाए, हमें अपने अंदर जाकर देखना है कि मैं कैसे स्ट्रांग हो जाऊं, मेरा समाज कैसे स्ट्रांग हो, मैं, मेरे दोस्त कैसे स्ट्रांगर हो, मेरे रिश्ते कैसे स्ट्रांगर हो। इनके लिए हमें दिल की ओर, भावनाओं की ओर, अपने वैल्यूज की ओर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। इन माय ओपिनियन कोई शॉर्टकट नहीं है। आप अपने प्रीस्ट की ओर जा सकते हो, आप अपने इमाम की ओर जा सकते हो, आप रमादान कर सकते हो, जो हिंदू लोग हैं अपने प्रेयर्स कर सकते हैं, अपने
मंदिर जा सकते हैं, जो क्रिश्चियंस हैं रेगुलरली वो लोग चर्च जाते हैं, जरूरी होता है। मैं नहीं कहूंगा कि दैट इज द ओनली वे। जो भी चीज में आपका मन लग रहा है उसकी ओर ध्यान देना, ध्यान देते देते राह निकल आएगा। जैसे हम सब लोग दलदल में फंसे हुए, हम सब लोग अंधकार में फंसे होते हैं कई बार। अगर आपकी जिंदगी अच्छी जा रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी तरह जी लेना। लेकिन जब हम सही। अंधकार में आते हैं, जैसे अभी कोरोना वायरस के कारण कई बुजुर्ग लोगों को प्रॉब्लम्स हो रहा है, कई बच्चों को प्रॉब्लम्स हो रहा है, कई डॉक्टर्स को प्रॉब्लम हो रहा है, कई नर्सेस को प्रॉब्लम हो रहा है। तब हमें याद आता है कि हमारे हाथ में सब कुछ है नहीं, हम हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकते। इवन डॉक्टर लोग खुद का इलाज भी नहीं कर सकते, ऐसा सिचुएशन है। तब हमें ध्यान देना बिल्कुल। है कि अगर मेरे हाथ में सब कुछ नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए। मुझे आंखें खोलकर देखना चाहिए, मुझे अंदर भी झांकना चाहिए, और धीरे धीरे रास्ता खुलेगा। इन माय ओपिनियन देयर आर नो शॉर्टकट्स टू दैट। सही, जबरदस्त। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि हमें अपनी वैल्यूज को देखते हुए निखारना पड़ेगा, अपने अंदर झांक कर देखना पड़ेगा कि आखिर हमें करना क्या है और हमारा मकसद क्या है। और कभी कभी क्या होता है कि वैल्यूज में भी इनकंसिस्टेंसी आ जाती है, वैल्यूज में भी विरोध, मतलब कॉन्ट्रेडिक्टरी या गलत। जैसे एक वैल्यू होगी कि मुझे हमेशा सच बोलना है, मुझे हमेशा ईमानदार होना है, मुझे अल्लाह या राम के मुझे हमेशा हाउ टू बी ए गुड ह्यूमन बीइंग, यू नो। लेकिन दूसरा मकसद ये होगा कि मुझे जल्दी से जल्दी पैसा बनाना है, मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे जिंदगी में जीतना है। प्रॉब्लम क्या है, जब हम इन दोनों को कॉन्ट्रेडिक्टरी समझे, हम इनको अगेंस्ट समझे, तब तक हमारे दिमाग में, हमारे दिल में द्वंद्व होगा, हमारे दिल में उसका झगड़ा होता रहेगा। एंड दैट कॉजेस लॉट ऑफ टेंशन, स्ट्रेस हो जाता है। ये स्ट्रेस ही ज्यादातर फिजिकल और मेंटल बीमारियों की तरफ ले जाता है हमें। अगर हमें हमारी वैल्यूज में कॉन्ट्रडिक्शन हो, हमारे वैल्यूज में, उर्दू में कौन सा शब्द है या हिंदी में, विरुद्ध विरुद्ध अगर वैल्यूज हो, इनकंसिस्टेंट वैल्यूज हो, तो वो हमें बहुत दर्द देगी। एंड ये तब तक नहीं पता चलेगा जब तक ये वैल्यूज डायरेक्टली क्लैश ना हो। तो सही, जब जब बिल्कुल। क्लैश होगा, जब हमें लगेगा कि कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तब ध्यान देना जरूरी है कि मेरे वैल्यूज है क्या। अगर कंसिस्टेंसी नहीं हो तो कौन सी वैल्यू की तरफ मुझे जाना है। ठीक है, मुझे पैसा बनाना है, मुझे सक्सेसफुल होना है, उसी के साथ साथ मुझे सच में रहना है, मुझे ईमानदार भी होना है। दोनों हो सकता है। जरूरी नहीं कि सिर्फ पैसा बनाना है और बाकी सब उसूल को भूल जाओ, या मुझे सिर्फ सत्यवादी बनना है और बिजनेस को भूल जाओ, वो भी नहीं हो सकता। तो हमें दोनों, हम ये बैलेंसिंग एक्ट सीखनी है। लाइफ इज ऑल अबाउट फाइंडिंग द राइट बैलेंस, फाइंडिंग द राइट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। एंड ये अभी रमादान का वक्त है, दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर पीपल स्पेशली ऑफ इस्लाम टू रियली पे अटेंशन कि हमारा लाइफ किसने दिया, ये कौन है, ये कैसी शक्ति है, ये कैसा, व्हाट डू यू कॉल इट, आई डोंट नो द राइट वर्ड्स, बट हु इज इट, दैट ये क्रिएटर कौन है, कौन है जी ऊपर जी। वाला जिसने हमें जन्म दिया है। ये अगर आप थोड़ा सोचो, हम्म। इवन अगर आप एथिस्ट हो तो ये सोचो कि ये नेचर कैसे बना है, ये नेचर की प्रकृति है क्या। जैसे नुसरत फतेह अली खान एक गाने में बड़े अच्छी तरह बताते हैं कि तुम एक गोरख धंधा हो, मैं जहां भी ढूंढता हूं तो तुम मिलते नहीं हो। कैसे हो तुम भगवान, जब मैं जहां भी ढूंढता हूं नहीं मिलता हूं, लेकिन जब मैं नहीं ढूंढता हूं तो आप आ जाते हो। यस, इट इज अ वाह। मिस्ट्री। सिंपल चीज नहीं है, अगर इतनी सिंपल होती तो हम बहुत विद्वान हो जाते कब के, है ना। बिल्कुल, जबरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा सर, थोड़ा सा ये भी बताइएगा, आपने विपाशना और मेडिटेशन दोनों ही किया है, दोनों ही के बारे में आपको इल्म है। मैं थोड़ा ये जानना चाहूंगा, विपाशना और मेडिटेशन क्या दो अलग अलग चीजें हैं? नहीं क्या नहीं, दो अलग अलग तरीके हैं? विपाशना मेडिटेशन का एक तरीका है जिसमें ज्यादातर जो मेडिटेशन के तरीके होते हैं, जैसे अगर हम हिंदुओं में देखो तो मंत्र पे होते हैं। जैसे गायत्री मंत्र है जो सबसे ऊंचा माना जाता है ज्यादातर हिंदुओं में। या अगर दुख भरी टाइम हो, जैसे अभी टेंशन आ रहे लोगों का कोरोना का, तो महामृत्युंजय मंत्र बोला जाता है।
कि कैसे हम मृत्यु के साथ भी अंडरस्टैंडिंग पैदा करें, शिव जी की भक्ति करें और मृत्यु के डर से आगे बढ़े, मृत्यु पे जय कैसे लाएँ। तो वैसे ही अगर आप अ, इस्लाम में भी नमाज़ पढ़ते हैं लोग, दीज़ आर ऑल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेयर। तो मेडिटेशन में प्रेयर भी आता है कभी-कभी, जैसे आप मंत्र पे भी मेडिटेशन कर सकते हो। जैसे लोग प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम करते-करते मन शांत रखते हैं और फिर थोड़ी देर गायत्री मंत्र का जप करते हैं या ओम का जप करते हैं या थोड़े लोग अल्लाहू अकबर या कोई भी उनकी जो फ़ेवरेट चैंट हो, उस पे ध्यान करते हैं या थोड़े लोग नमाज़ पढ़ते हुए भी एकदम विनम्रता से करते हैं, अपने ब्रीथिंग की ओर, अपने शरीर की ओर, अपनी सब मनोभावनाओं की ओर ध्यान देते हुए करते हैं। सो मेडिटेशन एंड प्रेयर आर नॉट सेपरेट। बट मेडिटेशन में विपश्यना इज वन ऑफ द टेक्निक्स जो कि काफी पुराना है एंड जो थेरेप्यूटिकली टेस्ट किया हुआ है। मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि जब मैंने विपश्यना शुरू किया मतलब 2002 में, आई वाज इन दैट स्टेट कि मुझे रिलीजन पे विश्वास कम हो गया था और उसका कारण ये था कि अगर आप दुनिया में देखो, रिलीजन के नाम पे इतना अत्याचार होता है, इतने झगड़े होते हैं, इतने मर्डर्स होते हैं, तब मुझे मुझे रिलीजन पे बिल्कुल विश्वास उड़ गया था। इट वाज़ अराउंड द टाइम ऑफ 9/11, इट वाज़ अराउंड द टाइम ऑफ इंडिया में भी राम जन्मभूमि, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई थी, जिनके कारण लोगों में दुश्मनी पैदा हुई थी। तब मैंने विपश्यना इसलिए किया क्योंकि विपश्यना में कोई फ़ेथ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ़ अपने शरीर, अपने ब्रीथिंग पे, श्वास पे ध्यान देना होता है। तो जैसे-जैसे मैं अपने श्वास की ओर, अपने ब्रीथिंग की ओर ध्यान देता रहा, तो क्लियरर एंड क्लियरर हुआ कि मुझे फ़ेथ की ज़रूरत है। तो अपनी फ़ेथ में मैं पहले गया, योग प्राणायाम में गया, डीपर मेडिटेशन में गया, भजन करने लगा, चिन्मय मिशन में मैं टीचर भी रहा हूँ। तो ऐसे करते-करते मेरी श्रद्धा बढ़ गई। जैसे-जैसे मेरी श्रद्धा बढ़ गई, मेरा अटेंशन मेरे हर चीज़ के बारे में, लाइफ़ में जो भी कर रहा हूँ उस तरफ गई। जैसे मैं उन दिनों घर का कोई काम नहीं करता था, तो मैंने बर्तन धोना शुरू कर दिया। अमेरिका में हम लोग सब घर घर का काम खुद करते हैं, लेकिन मैं खुद नहीं करता था। तो मैंने अपने बच्चों की ओर ध्यान देना बढ़ा दिया। तो धीरे-धीरे मुझे इंटरेस्ट बच्चों के साथ मुझे डांस करने का भी शौक हुआ। तो सिर्फ़ डांस क्यों करें, उसके साथ डांस में भी मेडिटेशन हो सकता है। तब मैं मेरी मुलाकात हुई एक मोमो लाउडी से जो अ मोरक्को के हैं। तो उसके साथ मैंने थोड़ा-थोड़ा सूफ़ी ज़िक्र और फिर सूफ़ी म्यूज़िक एंड फिर दरवेशों के साथ, दरवेश के ऑर्डर्स हैं सैन फ्रांसिस्को में, कैलिफ़ोर्निया में, उनके साथ भी मैंने शुरू किया। फिर मेरे दोस्त थे जो मुसलमान दोस्तों के साथ फिर एक बार मुलाकात हुई, तो थोड़ा कुरान के बारे में, थोड़े इस्लाम के बारे में भी जानकारी हुई। चर्च के बारे में क्योंकि अमेरिका में तो चर्चेस ज़्यादातर है, तो बाइबल पढ़ना मेरे बेटे के साथ मैंने भी थोड़ा बाइबल पढ़ लिया। तो मैं नहीं कहूँगा मैं किसी चीज़ में एक्सपर्ट हूँ। अगर मैं कोई एक्सपर्ट हूँ तो मैं विपश्यना मेडिटेशन में जारी रखता हूँ, बट दैट इज़ वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ मेडिटेशन। मेरे लिए वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, इसके लिए मैं रोज़ करता हूँ कम से कम 20 मिनट सुबह और 20 मिनट सोते वक़्त। मैं शांति से अपने ब्रीथिंग और अपने शरीर की ओर ध्यान देता हूँ और बाद में अगर कोई प्रेयर हो, जैसे मैंने कहा महामृत्युंजय मंत्र या कोई भी मैं करता हूँ और मैं हर रिलीजियस ट्रेडिशन की इज़्ज़त रखता हूँ। जब मैंने शुरुआत की थी तब मुझे पूरा विश्वास उड़ गया था। इसके लिए मुझे ऐसे एक मेडिटेशन से शुरुआत करनी थी जिसमें रिलिजन की ओर ना ध्यान देते हुए सिर्फ़ अपने शरीर की ओर ध्यान देना था। So that's how it started. That's how my journey started. जबरदस्त, माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। अच्छा सर, ये भी बताइएगा साथ में, विपाशना और मेडिटेशन दोनों को बेसिकली बुनियादी तौर पे करने का सही तरीकेकार आखिर है क्या, और क्या इससे हम बीमारियों से भी छुटकारा हासिल कर सकते हैं? क्या हमारे जिस्म पर, हमारे शरीर पर इसके पॉजिटिव असरात होते हैं? हाँ जी, हाँ जी। इनफैक्ट इस पे काफ़ी संशोधन हुआ है। मैंने विपाशना का प्रैक्टिस 2002 में जारी किया एंड इतना मैं डीप गया था विपाशना, योगा, प्राणायाम एंड जैसे मैंने कहा इवन उसके साथ में फिर
सूफी जिक्र भी करता था एंड बाद में सूफी दरवेशों के साथ जो व्हाट डू कॉल इट, जो वर्लिंग होता है वो भी करता था। तो फिर मुझे क्यूरियोसिटी थी कि ये वर्क कैसा होता है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड तो इंजीनियरिंग और साइंस में था। तो फिर धीरे-धीरे मैं स्टैनफोर्ड की ओर चला गया। स्टैनफोर्ड में सेंटर फॉर कंपैशन स्टार्ट किया गया था अराउंड 2010-2011 में। तो आई वाज़ वन ऑफ द फर्स्ट वॉलंटियर्स। तो वहाँ पर काफ़ी रिसर्च होता है कि कैसे ये सब चीज़ें वर्क होती है। देयर इज़ इन फैक्ट अ होल एरिया कॉल्ड न्यूरोथियोलॉजी and neuroscience of happiness, neuroscience of compassion। तो इन चीजों में अगर आप देखो तो क्लियरली जाहिर होता है कि जो भी चीज हम खुद के मानसिक स्टेबिलिटी के लिए करते हैं, जैसे कि अपने ब्रीदिंग की ओर ध्यान दो, अपने हार्ट बीट की ओर ध्यान दो, अपने वैल्यूज की ओर ध्यान दो, अपनी भावनाओं की ओर ध्यान दो, तो उससे क्या होता है कि बॉडी एंड माइंड दोनों स्टेबलाइज हो जाता है। जब बॉडी एंड माइंड स्टेबलाइज हो जाता है तो ज्यादातर जो अंदर के रोग है वो बाहर निकलते हैं और वो धीरे धीरे कम होते हैं। मैं आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि नेवर डू मेडिटेशन और प्रेयर जस्ट फॉर बॉडी। बॉडी माइंड सब साथ में आता है, मतलब मन तन और धन और जो भी है, मतलब तन मन धन और जो हमारी हायर एस्पिरेशंस है, सोल की ओर जाना है, रूह की ओर जाना है, हमारे जो लिबरेशन की ओर जाना है, वो साथ में होना चाहिए, सिर्फ बॉडी के लिए मत जाना। मुझे जाना पड़ा क्योंकि फिजिकली भी मैं पेन में था एंड मेंटली भी टॉर्चर हो रहा था लाइफ में। एक सिचुएशन आया था, तब मैं विपश्यना में चला गया था। बट जैसे मैं डीपर एंड डीपर चला गया मेडिटेशन में, कोई भी टाइप का मेडिटेशन हो, कोई भी टाइप का प्रेयर हो, सिर्फ अपने लिए अगर करोगे तो उसका बेनिफिट कम होता है। धीरे धीरे मेरा जब दिल खुला, जब मेरा मन खुला, तब मैं वॉलंटियरिंग करने लगा। मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरी खुशी के लिए मुझे सबकी खुशी की ओर ध्यान देना पड़ेगा, स्पेशली मेरे परिवार की ओर, मेरे समाज की ओर। एंड धीरे धीरे जैसे मैं इंडिया में लास्ट 3-4 साल वॉलंटियरिंग करता रहा, तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, मुझे धीरे धीरे पूरे दुनिया के लिए भी करना चाहिए, थोड़े थोड़े। ऐसा तो नहीं कि मैं पूरी दुनिया के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, जितना हो सके उतना कर सकता हूँ। तो ये जब भावना बढ़ जाती है, जब हमारी करुणा बढ़ जाती है, हमारी मैत्री बढ़ जाती है, हमारी दोस्ती बढ़ जाती है लोगों से, तो तन मन सब शांत हो जाता है एंड उससे कई रोग कम हो जाते हैं, इम्यूनिटी बढ़ जाती है। ये काफी प्रूव किया गया है रिसर्च में। अगर आपको इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि आप स्टैनफोर्ड या कई रिसर्च पेपर्स हैं, इवन आई एम श्योर पाकिस्तान में भी संशोधन हो रहा है, इंडिया में जरूर हो रहा है, योगा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर उसका रिसर्च हो रहा है। अमेरिका में बुद्धिस्ट, हिंदू, इवन इस्लामिक मेडिटेशन पे, इस्लामिक प्रेयर पे हो रहा है। न्यूरोथियोलॉजी पे का अगर आप पेपर देखें तो इस्लाम के ऊपर भी रिसर्च हो रहा है। मैं तो कहूँगा जिसमें भी आपको फेथ हो, जो भी आपको अच्छा लगे, उसका साइंस भी पढ़िए ताकि आपको पता चलेगा कि कैसे इसके जो न्यूरॉन्स, जैसे हमारा ब्रेन, हमारा हार्ट, हमारे गट में क्या क्या चेंजेस होते हैं, उसके बारे में भी संशोधन हुआ है। आई थिंक आई आंसर्ड योर क्वेश्चन राइट। सही, जबरदस्त। अच्छा सर, ये भी कि मैं, बताइएगा साथ हाँ में। जी, जी जी, बोले बोले, आप बोले। आप बताइए। आप क्या कह रहे थे? आप कुछ कह रहे थे, शायद मैं मैंने कह रहा काट हूँ दिया मुझे आपकी कभी बात। कभी आदत है अंग्रेजी में आ जाता हूँ, हिंदी उर्दू बोलने की अभी तक आदत 100% बोलने की आदत नहीं हुई है। 30 साल सही, जब बाहर थे ना। सही, बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। पूछिए। अच्छा सर, खैर मैंने आपका टाइम काफी ले लिया माशाल्लाह, लेकिन आखिरी सवाल मैं आपसे जरूर करूंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो। जरूर। वो ये सवाल करूंगा सर मैं, जैसे कि आपने बताया आप विपासना भी करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, और बहुत सारे लोग कुछ ऐसे भी हैं हिंदुस्तान में हमारे बहन भाई जो योगा भी करते हैं। और जैसे कि अभी आपने जिक्र किया इस्लामिक मेडिटेशन यानी कि इस्लामिक प्रेयर। प्रेयर, कभी आपने इस हवाले से भी ट्राई करके देखा कुछ, हाँ मैंने इस्लामिक किया है। मेडिटेशन के एतबार से? हाँ मैंने थोड़ा किया है, ज्यादा नहीं। ज्यादातर मेरा काम सूफियों के साथ हुआ है। जैसे बड़े बड़े, अभी मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है, लेकिन अस्तगफिरुल्लाह मोहम्मद, ना 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 ना,
तो मैंने 2-2 3-3 घंटे बैठकर प्रेयर्स किए हैं। एंड मेरा ख्याल ये है, जिसमें भी आपकी श्रद्धा हो, जिसमें भी आपका विश्वास हो, जहाँ पर भी आप अपने मन के साथ अपने सबका सभी लोगों का भला चाहते हो, जैसे संस्कृत में कहते हैं वसुधैव कुटुम्बकम। पूरे विश्व का जब आप अच्छा सोचते हो और इस दृष्टि से जब आप कोई भी प्रार्थना करते हो, कोई भी मेडिटेशन करते हो, कोई भी प्रेयर करते हो, उसका उसका नतीजा हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हाँ, मैंने काफ़ी घंटे, कई दिन सूफ़ी ज़िक्र किया है। ट्रेडिशनल इस्लामिक नमाज़ नहीं पढ़े हैं अभी तक, मौका नहीं मिला, बट अगर मौका मिला तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा। ट्रेडिशनल क्रिश्चियन प्रेयर करने के मौके मिले, क्योंकि अमेरिका में बहुत सारे चर्चेस थे। कई बार मैं चर्च में जाता हूँ अभी भी। संडे मास उनका बहुत लंबा चलता रहता है। आपका भी टाइम लिमिटेड है, बट आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन सर, माशाल्लाह, बड़ा मजा आया आपसे बात करके। और खुसूसन मुझे विपाशना और मेडिटेशन के बारे में जो आपने आज बुनियादी मालूमात फरहम की, माशाल्लाह, मैं समझता हूँ मुझ समेत मेरे तमाम तरह देखने वाले नाजरीन के लिए इंतहाई फायदेमंद रही होंगी। तो यहाँ पर मैं आपसे इजाजत तो चाहूंगा, लेकिन प्रोग्राम के आखिर में जाते जाते आपके अपने तजुर्बात की रोशनी में गुजारिश करूंगा कि कोई पॉजिटिव मैसेज, कोई मस्बत पैगाम देते हुए जाइए। बस मैं कौन होता हूँ बड़े मैसेज देने के लिए, बट मैं इतना कह सकता हूँ, अपने दिल की ओर देखना और ये देखना कि हर एक में दिल होता है, हर इंसान में, हर प्राणी में, और ऐसे अपनी ज़िंदगी जीना ताकि आप भी खुश हो और आपके आस-पास जितने भी लोग हो, आप जितने भी लोग दुनिया में हैं, उनके बारे में देखना कि कैसे सब लोग खुश हो जाएँ। इतना अगर हम देखेंगे ना, तो सब अल्लाह हमारी रक्षा करेगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आखिर इफ यू थिंक अबाउट गॉड या यू थिंक अबाउट नेचर, आखिर सब कुछ एक ही है। हम जो दुश्मनी है वो हमारे अंदर ही फंसी है, हमें उस दुश्मनी से निकलना है। हमें सिर्फ अच्छा देखना है और अच्छा ही अच्छा दिखाई देगा आपको, जहां भी आप जाए आपको अच्छा ही अच्छा दिखाई देगा। ऐसा मेरा ऐसी मेरी समझूत है, ऐसी मेरी अंडरस्टैंडिंग है। माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त शंकर जी, बहुत जबरदस्त, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगेन रमादान करीम, रमजान मुबारक, एंड आई होप यू आमीन। ऑल हैव अ गुड टाइम। आई नो सब लोगों को घर में बैठना पड़ रहा है, लेकिन घर से भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा जी, खुदा इंशाल्लाह। हाफिज। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी बिल्कुल, साथ साथ तमाम तरह देखने वाले नाजरीन का भी बहुत शुक्रिया, जैसे कि हमारे साथ मौजूद हैं आयमा खान सुजोई, अबू वामिद, फजल हमदर्द और परवीन पाटिल साहब। बिल्कुल परवीन पाटिल साहब, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके साथ भी बहुत जल्द होगा हमारा लाइव सेशन इंशाअल्लाह। और तमाम तरह देखने वाले नाजरीन का भी बहुत शुक्रिया जो अक्सर और बेशतर हमारे लाइव सेशन में हिस्सा लेते हैं, लाइक, कमेंट और शेयर भी करते हैं। साथ साथ उन तमाम तरह देखने वाले नाजरीन का भी मैं इंतहाई मशकूर हूँ जो अक्सर और बेशतर अपने मोहब्बतों भरे पैगाम से हमें वक्तन फ़वक्तन आगाह भी करते हैं। यहाँ पर मैं आप तमाम तो देखने वाले नाज़रीन से इंशाल्लाह इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।